कौन सी बहू सास ससुर को दुख देने के लिए आती है? ध्यान से पहचान लो, बुढ़ापे में दुख नहीं मिलेगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में कि कौन सी बहू बुढ़ापे में सास ससुर को दुख देती हैं, अपने सास ससुर से नौकर जैसा रिश्ता बना कर के रखती हैं। एक बहू की कहानी हम सुनाते हैं आपको। भगवान मौत दे दे पर यह दिन न दिखाए कि जिन बुजुर्गों की बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए, उनको घर में नौकरों से भी बेहतर तरीके से रहना पड़े। कहते हैं कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर धरती पर माता पिता के रूप में भगवान को जरूर देखा है। दोस्तों, जिन्होंने स्वयं कष्ट सहकर अपनी संतान को सुख देने का प्रयास किया, वही संतान जब बुढ़ापे में अपने माँ बाप को परेशान करती है, तो फिर उससे बड़ी दुख की बात कोई और नहीं हो सकती। यह कहानी है एक असंस निर्दयी बहू की। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो आपको इससे कुछ सबक जरूर मिलेगा, उसे आप सीख लीजिए और अपने बेटा बेटियों को सिखाइए, समझाइए, क्योंकि किसी की बेटी किसी के घर की बहू जरूर होती है। कोई बहू किसी माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। उसे याद रखना चाहिए कि बहू हमेशा बहू नहीं रहती, एक दिन सास उसे भी बनना पड़ता है। दोस्तों, एक लड़का था रोहन नाम का, जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे। वह अपने माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। शहर में रहकर के नौकरी करता था। माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उन्हें गांव का ही वातावरण पसंद था, इसीलिए वे बेटे के कई बार कहने पर भी शहर नहीं गए। पर रोहन को अपने वृद्ध माता पिता की हर समय चिंता लगी रहती थी। वे जब कभी फोन करके उनके हालचाल जान लिया करता था। रोहन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, पर नौकरी की वजह से वो उन्हें ठीक से समय नहीं दे पा रहा था। रोहन की पत्नी का नाम था रुचिका। वो अपने सास ससुर से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। एक दिन के बाद तो उसके गांव से फोन आया। वह फोन रोहन के पिता का था। रोहन के पिता ने बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ के लिए हार्ट अटैक आ गया है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। पड़ोसी की मदद से मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती तो करा दिया है, पर डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए बहुत पैसे मांगे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पैसे जमा करके तुम्हारी माँ का इलाज करा सकूं। पिता से माँ के बीमार होने की बात सुनकर रोहन बेचैन हो उठा। कहने लगा, पिताजी, माँ को अटैक कैसे पड़ गया? क्या वो सुरक्षित तो हैं? डॉक्टर ने क्या कहा है? पिता ने कहा, बेटा, डॉक्टर ने 9 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है। तुम मुझे पैसे भिजवा दो ताकि मैं तुम्हारी माँ का इलाज ठीक से करवा सकूं। रोहन बोला, पिताजी, आप डॉक्टर से कहो कि वह माँ का इलाज शुरू करें। मैं पैसे लेकर के आपके पास पहुँच रहा हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर के रोहन छुट्टी लेकर के अपने घर पहुंचा और पत्नी से बोला, देखो, मैं बहुत ही ज़रूरी काम से गांव जा रहा हूं। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लौटने में कुछ दिन लग सकते हैं। रोहन की बात सुनकर के पत्नी गुस्सा से बोली, यह ना तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक अभी आने को रहा, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है। उसने 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है। हमें वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। सुबह से मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने सोचा कि आपके आते ही हम दोनों पार्टी में चलें। तुम गांव नहीं जाओगे
तुम्हारी माँ को देखने वाले और भी लोग हैं, वहाँ तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना है। अगर मैं नहीं पहुँची तो मेरी सहेली बुरा मान जाएगी। रही तुम्हारी माँ की बात, तो तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां तो लगी ही रहती हैं। रुचिता अपने पति का हाथ पकड़कर उसे पार्टी में चलने के लिए मना रही थी। रोहन ने एकदम से अपनी पत्नी का हाथ छुड़ाया और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? मैं कोई पार्टी सार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरी माँ की हालात बहुत गंभीर है, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है और तुम्हें सहेली के घर पार्टी सूझ रही है। तुम नहीं चाहती हो तो तुम मत जाओ, किंतु मैं अपने माँ के पास जरूर जाऊंगा। इतना कहकर रोहन ने फ्लाइट पकड़ी और गांव पहुंच गया। वहां नज़दीक एक शहर में एक अस्पताल में रोहन की माँ भर्ती थी। वो रिक्शा पकड़ कर के सीधा अस्पताल में जा पहुंचा। उसके पिताजी बाहर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसने दौड़कर अपने पापा को गले से लगाया। रोहन के पापा रोहन को देख करके रो पड़े और बोले, बेटा तू आ गया, देखो ना तुम्हारी माँ की कैसी हालत हो गई है। बेटे ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं आ गया हूँ, अब माँ को कुछ नहीं होगा। आप बस आराम से यहाँ पर बैठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि माँ जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उसके बाद रोहन डॉक्टर से मिला और बोला, डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता मत करना, मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आप मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी दिलासा दी कि आप धैर्य रखिए, हम आपकी माँ को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार डॉक्टर रोहन की माँ का इलाज करने में जुट जाता है। कुछ ही दिनों में रोहन की माँ हालात में सुधार हो गया। रोहन कई दिनों तक वहाँ रुककर माँ की सेवा करता रहा। जब उसकी माँ की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तो रोहन उन्हें घर से ले आया। इधर रोहन के ऑफिस से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि वह शीघ्र आकर अपने काम को संभाले। पिता ने कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हैं, तुम शहर चले जाओ, काम का प्रेशर ज़्यादा है, तुम्हारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। रोहन ने कहा, हाँ पिताजी मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर के रोहन ने 2 बैग उठा लिए। पिताजी ने पूछा, बेटा तुम 2 बैग हाथ में क्यों पकड़े हो? क्या कोई साग सब्जी लेकर के जा रहे हो? तब रोहन ने बताया, पिताजी इन बैगों में कोई सब्जी नहीं है, बल्कि आपके और माँ के कपड़े हैं। आप दोनों भी मेरे साथ शहर चलें, वहीं हमारे साथ रहोगे, वहाँ मैं आप दोनों की अच्छे से देखभाली कर सकूँगा। पिता ने कहा, नहीं बेटे तुम हमारी चिंता ना करो, हम दोनों यहीं ठीक हैं, बस जब कभी तुम हमसे मिलने आते रहना। तुम तो जानते ही हो कि बहू हम दोनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, हमें पसंद नहीं करती। हम नहीं चाहते कि हमारी बहू से तुम में और बहू में किसी तरह का वाद विवाद हो। इतना कहते हुए पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन ने अपने पिता के आंखों के आंसू को पोंछा। कहा, पिताजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें मेरे साथ शहर चलना ही पड़ेगा। मैं तुम दोनों को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकता। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बेटा को अपने माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बुढ़ापे में 2 माता पिता को नहीं खिला सकता, फिर उनकी छोड़ो, मेरा भी तो कुछ दायित्व तो बनता है। मैं आपकी सेवा करके कुछ तो ऋण चुका दूं, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार रोहन अपने माता पिता को अपने साथ में बुला ले जाता है। इधर रुचिता ने देखा कि रोहन अपने माता पिता यानी उन बूढ़े माँ बाप को बुला लाया है, तो उसका आधा खून जल गया। वह अपने पति रोहन पर गुस्से से सुलगने लगी। इधर रोहन के माता पिता बड़े
हिचकते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। रोहन ने माँ और पिता से कहा कि तुम हिचक क्यों रहे हो, सोच क्यों रहे हो, यह आपका ही तो घर है। बेझिझक होकर के इस घर में रहिए, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। बेटे का प्यार देखकर कि माँ बाप ने उसे गले से लगा लिया। रोहन ने उन्हें उनका कमरा बता दिया और कमरे में ठहरा करके उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करवाने शहर बाहर आ गया और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो रुचिता गुस्से से लाल पीली हो रही थी। रोहन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच करके ले गई और बोली, रोहन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किसने बोला था कि इन गवार बूढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? रोहन बोला, खबरदार, जो तुमने मेरे माँ बाप को गवार कहा तो माँ बाप औलाद के लिए भगवान होते हैं। इसमें पढ़ा लिखा और गवार कुछ नहीं होता। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उनकी चिंता करने के लिए। और हाँ, तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, रोहन ने अपने माँ बाप की सेवा के लिए एक नौकरानी को रख लिया। अब तो रोहन के माता पिता रोहन के साथ रहकर बहुत खुश रहते थे, परंतु रोहन की पत्नी यह सब देख करके बहुत नाराज रहती थी। वह कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलती ही रहती थी। एक दिन की बात है कि रोहन को किसी काम से सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था। उसने अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझा दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर के रोहन तो चला गया, पर उसके जाने के बाद उसकी पत्नी रुचिता अपने सास ससुर पर बड़बड़ा रही थी। एक दिन बोली, अरे गवार, तुम मुँह उठा कर के यहाँ तो चले आए। तुम्हें मालूम है कि शहर का खर्च कितना होता है, वैसे भी हर चीज़ पर महंगाई है, और तुम दोनों ने यहाँ आकर के इस घर को दवाई खाना बना दिया है। ना खाने का तमीज़ है, ना पहनने का। दिन रात खांस करके घर भर दिया है। सब नींद हराम हो गई है। मौत भी तो नहीं आती। तुम दोनों को जाने कब मेरे घर को छोड़ करके जाओगे। बहू की यह छुरी जैसी बातें सुनकर दोनों चुपचाप सहन कर जाते। इधर रोहन की पत्नी ने नौकरानी की भी छुट्टी कर दी। कहने लगी, बड़े आए श्रवण कुमार बनने, मेरे लिए कभी नौकरानी नहीं रखी। इन बूढ़े और बुढ़ियाओं को नौकरानी अब मैं देखती हूँ इनकी कौन सेवा करता है। वो एकदम से अपने सास ससुर के पास पहुँची और बोली, पापा जी, बहुत दिन हो गए मेहमानबाजी करते, अब चल कर के थोड़े हाथ पैर भी चला लीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। उसने अपनी सास को भी अपने साथ रसोई में काम पर लगा लिया। रोहन के पिताजी ने बहू से कहा, बेटा, रोहन की माँ अभी बहुत कमज़ोर है, उनसे घर का काम ना करवाओ, उनके बदले में मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। उस बहू ने तड़ाक से जवाब दिया, अच्छा, काम बता दिया तो बहाना बनाने लगे। यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आए हो, ऐसा नहीं चलेगा। रुचिता ने एक थैला दे करके अपने ससुर को बाजार भेज दिया कि जाओ बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ, और हाँ, सब्जी लाकर उसे धोकर रसोई में रख देना। अब तो बूढ़ा बुढ़िया ठंड में बाजार में सब्जी लेने जाते हैं और उसे धोकर के किचन में रख देते हैं। ठंड से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, रुचिता बेटा, ठंड से मेरे हाथ पैर जकड़ गए हैं, 2 कप चाय बना दो। चाय की बात सुनते ही बहू एकदम से चमक कर बोली, अच्छा, तो मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें चाय बना कर के पिलाऊंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं। सब्जी ले आए तो इसमें तुमने कोई एहसान नहीं कर दिया।
यहाँ रहोगे तो सारा काम करना ही पड़ेगा, खुद चाय बना कर के पी लो। बूढ़े बाप ने बहू से पलटकर एक शब्द नहीं कहा और 2 कप चाय बनाई और 1 कप अपनी पत्नी को ले जाकर के दिया और एक खुद। यह देखकर रोहन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर में बहू ने उन्हें फिर आवाज़ लगाई कि चाय तो बना ले गए, अब यह कप और केतली कौन धोकर रखेगा, चुपचाप धोकर के बर्तनों में रख दो। रोहन के पिता ने कप और केतली को भी धोकर के रख दिया। अब दोपहर हो गया, भूख लगी तो रोहन के पिताजी ने खाना लेने के लिए रसोई में गए। यह क्या, बहू ने तो आज खाना ही नहीं बनाया था। जैसे तैसे बूढ़े पिता ने खुद खाना बनाया और रोहन की माँ को खिलाया और उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ ली। इधर बहू अपने कमरे से निकलकर आई और अपने सास ससुर को डांटती हुई बोली, आप लोगों को जरा भी तमीज़ नहीं है, देखो रसोई का क्या हाल कर दिया है। मुझे पूरी रसोई अभी की अभी साफ चाहिए। पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता न करो, मैं साफ करके रख दूंगा। दोस्तों, बूढ़े पिता ने धीरे धीरे सारे बर्तन साफ कर दिए। दोपहर का कुछ खाना बच गया था, उसी से शाम की गुजर चलाई। रोहन फोन करके उनका हालचाल पूछता था तो भी बहू की कोई भी बात उन्हें नहीं बताते थे। सोचते थे कि हमारी वजह से बहू और बेटों में झगड़ा ना हो। एक दिन बहू ने ससुर से फिर सब्जी मंगवाई। रास्ते में ठंड से हाथ पैर सुन्न हो गए। बूढ़े पिता ने एक दुकानदार पर जाकर के 10 रुपए की चाय पी ली। बहू ने देखा कि जो पैसे उसने दिए थे उनमें से 10 रुपए कम हैं, तो उसने भला बुरा कहते हुई बोली, 10 रुपए कहाँ हैं, क्या चुरा कर के रख लिए। पिता ने सारी बात बताई। बहू रानी, हमने 10 रुपए की चाय पी ली है। वह बोली, अच्छा घर आकर पी लेते तो क्या हाथ पैर टूट जाते, एक तो हमारे सिर पर आकर के बैठ गए हो, ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें। बहू की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह रोजाना रोहन की पत्नी अपने सास ससुर पर जुल्म ढाती चली जा रही थी। चुपचाप वो सुना करते थे। बूढ़े पिता घर का सारा काम करके स्वयं को और अपनी पत्नी को रोटी बनाकर के खिलाते और खाते। एक दिन रुचिता की सहेली घर पर उससे मिलने आई और सहेली की नज़र उसके साथ उसके सास ससुर पर पड़ गई और इसलिए वह उसे चुपचाप अपने एकांत कमरे में बुलाकर ले गई। इधर उसके सास ससुर को रसोई में घी नहीं मिल रहा था, तो वे पूछने लगे कि बहू के कमरे में चले गए। यह देखकर रुचिता का खून खौल गया। चिल्लाकर बोली, कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या। पिता ने कहा, बहू घी पूछने आया हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। रुचिता की सहेली ने पूछा, बहन ये बुजुर्ग आदमी कौन है जिस पर तुम अपना भड़क रही हो, इतनी गुस्सा दिखा रही हो। रुचिता ने कहा, सहेली यह मेरा नौकर है, अभी नया नया लगा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है इसका इसे ठीक से ज्ञान नहीं है। बहू के मुख से यह शब्द सुनकर के बूढ़े का हृदय फट गया, उनकी आंखें भर आईं। बहू ने कहा, देखो मेरी सहेली काफ़ी दिनों बाद मेरे घर आई है, 2 कप कॉफ़ी बनाकर पहुंचा दो। दोस्तों, पिता ने कॉफ़ी बनाई और उन्हें पहुंचा दी। कॉफ़ी पीकर के वह एकदम उन पर चिल्ला पड़ी, बूढ़ा सटिया गया है, काफ़ी ठीक से नहीं बनानी आती, मुँह का टेस्ट खराब कर दिया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद रुचिता अपनी सहेली के साथ बाहर जाने लगी और अपने सास ससुर से बोली, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी, अच्छे से कर देना और सारे बर्तन धोकर के किचन में लगा देना। इतना कहकर के वह चली गई। बूढ़ा पिता घर की साफ सफाई में जुट गया। पूरे घर में
पोंछा लगाकर बर्तन साफ कर रहा था। उसी समय रोहन आ जाता है, आवाज़ लगाता है, माँ और बाबूजी आप दोनों कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोहन ने जब अपने पिता को घर की साफ सफाई और बर्तन धोते देखा तो पैरों तले जमी खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं, हाथों से थैला छूट करके नीचे गिर गया। उसकी माँ ने रोते रोते सारी बात बता दी। रोहन को यह देखकर के कुछ समय नहीं आ रहा था, रोहन के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में उसकी पत्नी भी आ जाती है। रोहन को देख कर के उसके भी होश उड़ गए। पूछने लगी, अरे तुमने बोला कि मुझे 2 दिन और लग जाएंगे, तुम तो आज ही चले आए। इतना कहकर के वो रोहन के पास आई और रोहन ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे माँ और बाबूजी को नौकरों से भी बदतर तरीके से रखा है। मुझे लगा था कि तुम माँ और बाबूजी को अपने माँ बाप की तरह समझने लगोगी, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। यह घर तुम दहेज में लेकर नहीं आई थी। जितना अधिकार मेरे ऊपर तुम्हारा है उतना ही अधिकार मेरे माँ बाप का है। आज से तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम अपना सामान बांधो और निकल कर इस घर से चली जाओ। यह घर मेरे और माँ बाप का है। मैं अपने माँ बाप के साथ इस घर में अकेला रह लूँगा। रोहन की बात सुनकर के रुचिता उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और माफ़ी मांगने लगी। रोहन ने उसे माफ़ नहीं किया बल्कि उसका हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि बहुओं को अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाला कल में आप भी सास बनकर बहुओं के साथ रहोगी, तब तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगी, क्योंकि बदला तो देना ही पड़ता है। यही यहाँ की परंपरा है। जो बेटियाँ माँ बाप के घर से उदंड रहती हैं वही अक्सर सास ससुर में ऐसा काम करती हैं। माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को संस्कारों से जोड़ करके उनके कर्तव्य समझाएं, नहीं तो इसी तरह घर उजड़ते रहेंगे और जाने कितने निर्दोष सास ससुर बहुओं का जुल्म सह करके मर जाएंगे। बहुत सी जगह सास ससुर की ओर से बहुओं पर भी जुल्म होता है, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। बहू बेटा का रूप होती है, सम्मान करना है तो प्यार जताना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग